आजमगढ़ से सांसद धर्मेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र जी, एक तरफ विधानसभा में आपके सारे विधायक मौजूद हैं, देर रात हौसला अफजाई के लिए यहाँ पर आए हैं या कुछ और विशेष है? नहीं, मैं लखनऊ आया था पार्टी के किसी कार्यक्रम में, तो चूँकि हमारे ज़िले के भी सारे विधायकगण यहीं पर हैं तो चले आए मिलने। क्योंकि विधायक लोग आज विधानसभा में व्यस्त हैं तो मैं ही चला आया साथियों से मिलने। ये जो विजन डॉक्यूमेंट जिस पर चर्चा हो रही है, आप लोग शुरुआती तौर पर ये बात कह रहे थे कि जिसको 27 तक का मैंडेट है वो 47 की चर्चा क्यों कर रहा है, लेकिन आज सारे लोग उसमें हिस्सा ले रहे हैं। क्या आप लोग, और आज सुबह आप लोगों ने एक रीजन डॉक्यूमेंट देने की भी बात कही है, तो क्या स्ट्रेटजी है और सरकार जो ये विजन डॉक्यूमेंट ला रही है उस पर आप लोग का क्या स्टैंड है? इस सरकार का विजन डॉक्यूमेंट केवल चर्चा को बदलने का है। इसी तरह से MOU साइन भी, इन्वेस्टर मीट भी हुआ था, कई लाख करोड़ के दावे और वादे हुए, कितनी चीज़ें ज़मीन पे उतरी हैं। यही 14 में वादे हुए थे, 17 में हुए, 19 में हुए, 22 में हुए, 24 में हुए। उसके बाद केंद्र के 11, उत्तर प्रदेश के 9 बजट पेश हुए। तो बताएं ना कितना पूरा करके दिए हैं। ये तो कल्पनाओं की बातें हैं। इन बातों का उत्तर प्रदेश और देश की जनता पर कोई असर नहीं, क्योंकि लोग परेशान हैं गरीबी से, लोग परेशान हैं महंगाई से, लोग परेशान हैं बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, खेतों की सिंचाई नहीं हो रही है, फसलों का मूल्य नहीं मिल रहा है, नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसानों को समय से खाद बीज पानी नहीं मिल रहा है। तो सारी समस्याएं जस की तस हैं और बद से बदतर हैं। इसलिए इन बातों का कोई असर पड़ने वाला नहीं है। सरकार रस्मदायगी कर रही है, कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो सरकार जो 365 दिन के कैलेंडर में शायद 15 दिन से ज़्यादा असेंबली न चलाती हो, वो 24 घंटे की बात करके क्या साबित करना चाहते हैं? वो क्या सोचते हैं कि इतने दिनों के जो 8-9 साल से उन्होंने सत्र नहीं चलाया है, ये बातों को क्या उत्तर प्रदेश की जनता कभी भूलेगी? डॉक्यूमेंट जिन लोगों ने भी पेश किया, जिन भी मंत्रियों ने बात करी, उन्होंने ये कहा कि 2017 के पहले कुछ भी नहीं था और हम जब से आए तब से हमने एक बड़ी लकीर खींची और आने वाले समय में और बड़ा काम करेंगे। क्या लकीर खींची है? किस क्षेत्र में खींची है? क्षेत्र बताएं। कौन से मंत्री ने, किस विभाग वाले ने किया था? मैं उस विभाग पे बात कर लें। किस विभाग के मंत्री ने विजन पेश किया था? अगर स्वास्थ्य ने किया है तो जाएँ बदायूं के मेडिकल कॉलेज की हालत देख के आएँ, जाएँ आजमगढ़ के मेडिकल कॉलेज की हालत देखें, जाएँ आजमगढ़ के जिला अस्पताल की हालत देखें जाके ना। ये इनमें से ज़्यादातर मेडिकल कॉलेज आज केवल सेंटर बन गए हैं कि मरीज आए और उसको रेफ़र करें। किस मंत्री ने पेश किया था? किस विभाग के मंत्री ने? बताइए तो मैं बताता हूँ। सारे ही मंत्रियों ने बात कही, नगर विकास ने भी बात कही, स्वास्थ्य ने भी ये बात कही। तो स्वास्थ्य की मैं कह रहा हूँ ना, जाके पूछिए स्वास्थ्य मंत्री से इन बातों को। क्या हालत कर रखी? नगर विकास मंत्री की बात कर रहे हैं आप। शहर में बच्ची नाले में डूब रही हैं, क्या नगर विकास मंत्री बात करेंगे? बिजली के मंत्री क्या बात करेंगे? आप सोचिए, आपके ये जल संसाधन जल शक्ति मंत्री क्या बात करेंगे? उत्तर प्रदेश का हर गांव खुदा पड़ा है, कहीं पानी की सप्लाई नहीं है। क्या बात करेंगे लोग? केवल भाषण, केवल झूठ। आप लोगों का सहारा पा जाते हैं। आप लोग जिस दिन सच्चाई दिखाएंगे और नहीं भी दिखाएंगे तो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म भी है जनता पे। ये सरकार ने जिस तरीके से 24 घंटे का पूरा ये सत्र रखा है, इसके क्या मायने आप समझते हैं? और मायने नहीं है, ये फेस सेविंग हो रही है। जो सत्र नहीं चलाया है इस बात को फेस सेविंग कर रहे हैं कि हमने 24 घंटे चलाया। अरे 8 साल 9 साल में क्या किया है? उठाइए ना सारे कैलेंडर हर साल के, कल जारी करिए। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद अब तक विधानसभा कितने दिन चली? साल दर साल। आपको पता चल जाएगी सच्चाई। SIR का जो मुद्दा है, हमने पिछले दिनों देखा संसद में किस तरीके से आप लोगों ने जो संघर्ष है वो किया। अब आने वाले समय पे क्या एक आप लोग का क्या एक रोड मैप है इस संघर्ष का, और कैसे? क्योंकि संघर्ष जारी है, संघर्ष जारी है जब तक SIR वापस नहीं होगी। और देश के संविधान ने, लोकतंत्र ने जितने भी रास्ते दिखाए हैं, चाहे वो संसद का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का हो, हर रास्ते पर हम विपक्ष के लोग चलेंगे और इस SIR को वापस कराएंगे। क्योंकि ये बीजेपी का आखिरी हथकंडा है चुनाव जीतने का, वोटर लिस्ट में हेरा फेरी करके। और जनता इस बात को भी जान चुकी है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।